ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि। इसके बाद जब पर्वतराज हिमालय अत्यंत प्रसन्न हुए तो उन्होंने बड़े उल्लास के साथ एक महान उत्सव का आयोजन किया और अपने नगर को विचित्र और भव्य ढंग से सजाया। उन्होंने नगर की सभी गलियों और मार्गों पर सुगंधित जल का छिड़काव करवाया। संपूर्ण नगर को समृद्धि और सिद्धियों से सुसज्जित किया गया। नगर के प्रत्येक द्वार पर केले के खंभे स्थापित किए गए और वहां विविध मंगलकारी सामग्री सजाई गई। आंगनों में भी केले के खंभे लगाए गए। रेशमी धागों में आम के पत्तों की बंधनवार बांधकर सजाई गई, जिनमें मालती पुष्पों की मालाएं झूल रही थीं। वह आंगन चारों दिशाओं में मंगलद्रव्यों से विभूषित होकर अत्यंत शुभ प्रतीत हो रहा था। पर्वतराज हिमालय ने महातेजस्वी गुरु गर्गाचार्य की आज्ञा से अत्यंत हर्षित होकर अपनी पुत्री के विवाह के लिए समस्त आवश्यक सामग्री और सभी प्रकार की शुभ वस्तुएं एकत्र कर लीं। उन्होंने सम्मान पूर्वक विश्वकर्मा को आमंत्रित किया और उनसे एक विशाल मंडप तथा एक सुंदर वेदिका का निर्माण कराया। हे देवर्षि, वह मंडप 10,000 योजन लंबा था और उसमें अनेक अद्भुत लक्षण और आश्चर्यजनक सजावटें थीं। उसमें जो स्थिर चित्र बनाए गए थे वे चलायमान जीवों जैसे प्रतीत हो रहे थे, जिससे वह मंडप चारों ओर से चमत्कारिक वस्तुओं से भर गया था। मंडप की स्थिर रचनाएं इतनी अद्भुत थीं कि वे चलायमान वस्तुओं से भी अधिक प्रभावशाली लग रही थीं और चलायमान रचनाएं स्थिर रचनाओं से प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। जल की कृत्रिम सजावट इतनी भव्य थी कि वह स्थल भूमि को पराजित कर रही थी। यहाँ तक कि महान विशेषज्ञ भी यह भाप नहीं पा रहे थे कि कहाँ जल है और कहाँ भूमि। कहीं कृत्रिम रूप से बने हुए सिंह और सारसों की पंक्तियां थीं और कहीं बहुत ही सुंदर कृत्रिम मोर शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं चित्रों में स्त्रियां पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई दिखाई दे रही थीं और वे चित्रित स्त्रियां अपनी दृष्टि से पुरुषों को मानो मोह रही थीं। इसी प्रकार हाथ में धनुष धारण किए हुए मनोहर द्वारपाल चित्रों में स्थिर होने पर भी इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे जैसे वे सचमुच जीवित हों। क्षीरसागर से प्रकट हुई सभी लक्षणों से युक्त साक्षात लक्ष्मी के समान एक अत्यंत अद्भुत कृत्रिम महालक्ष्मी की प्रतिमा द्वार पर बनवाई गई थी। वहां सजाए गए हाथी इतने वास्तविक प्रतीत हो रहे थे कि वे सजीव हाथियों जैसे ही लगते थे। उसी प्रकार घुड़सवारों के साथ सजाए गए घोड़े, गजारोहियों सहित हाथी और आश्चर्यचकित करने वाले रथों पर सवार योद्धा, ये सभी किसी भी जीवित प्राणी से कम नहीं लग रहे थे। अनेक प्रकार के वाहन और पैदल चलने वाले भी कृत्रिम होते हुए इतने स्वाभाविक लगे कि उन्हें देखकर कोई उन्हें नकली नहीं कह सकता था। हे मुनिवर, यह सब अद्भुत निर्माण प्रसन्नचित्त विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को चकित करने के लिए किया था। हे मुनि, मुख्य द्वार पर अत्यंत उज्ज्वल और शुद्ध स्फटिक के समान नंदी का चित्र बनाया गया था, जो साक्षात नंदी के समान प्रतीत होता था। उसके ऊपर एक दिव्य पुष्पक विमान रखा गया था, जो सुंदर पत्तों, रत्नजटित छत्रों और चामरों से सुसज्जित था। मुख्य द्वार के बाएं भाग में शुद्ध कश्मीरी रंग वाले 4 दांतों से युक्त 2 महान तेजस्वी हाथी बनाए गए थे, जिनकी उम्र 60 वर्ष की थी और वे आपस में भिड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसी प्रकार सूर्य के समान दीप्तिमान 2 दिव्य घोड़े भी बनाए गए थे, जो चवरों और सुंदर आभूषणों से अलंकृत थे। विश्वकर्मा ने श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित एकदम वास्तविक स्वरूप में सभी दिशाओं के देवताओं, लोकपालों और अन्य देवताओं की मूर्तियां बनाई थीं। इसी तरह तप से युक्त भृगु आदि महर्षियों, अन्य उपदेवताओं, सिद्धों और अन्य महापुरुषों के भी चित्र बनाए गए थे। कृत्रिम भगवान विष्णु भी अपने वाहन गरुड़ और अन्य पार्षदों के साथ इस प्रकार बनाए गए थे कि उन्हें देखकर महान आश्चर्य की अनुभूति होती थी। हे नारद, विश्वकर्मा ने मेरे ब्रह्मा चित्र को भी मेरे पुत्रों, वेदों और पूरे परिवार के साथ सूक्तों का पाठ करते हुए बड़ी सुंदरता से बनाया था।
इसी प्रकार उन्होंने ऐरावत हाथी पर आरूढ़ इंद्र को उनके समस्त गणों सहित अत्यंत तेजस्वी रूप में गढ़ा, जो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान प्रकाशमान दिखाई देते थे। हे देवर्षि, अधिक कहने से क्या लाभ। हिमालय की प्रेरणा से विश्वकर्मा ने शीघ्र ही समस्त देवताओं की कल्पना और उनकी मूर्तियों की रचना कर दी। उस विशाल मंडप का निर्माण अत्यंत दिव्य रूप में किया गया था, जो देवताओं को मोहित करने वाला और आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसके पश्चात महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा पाकर देवताओं और अन्य दिव्य आत्माओं के निवास स्थानों की भी योजना पूर्वक रचना की। उन्होंने ऐसे दिव्य मंचों का निर्माण किया जो देवताओं को सुख देने वाले, अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारपूर्ण थे। विश्वकर्मा ने ब्रह्मा के लिए एक अत्यंत तेजस्वी और अद्भुत सत्यलोक की रचना मात्र क्षण भर में कर दी। उसी प्रकार भगवान विष्णु के लिए उन्होंने वैकुंठ नामक एक दिव्य, प्रकाशमान और विविध आश्चर्यों से युक्त स्थान का निर्माण भी क्षण भर में कर दिया। विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए अत्यंत भव्य, दिव्य ऐश्वर्य से युक्त और अद्भुत इंद्र भवन की रचना की। इसी प्रकार उन्होंने सभी लोकपालों के लिए प्रेम पूर्वक सुंदर, दिव्य, विलक्षण और महान भवनों का निर्माण किया। फिर उन्होंने अन्य सभी देवताओं के लिए क्रमशः विचित्र और अनुपम घरों की रचना की। शिवजी से वर प्राप्त होने के कारण महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए पल भर में पूरे स्थान की रचना कर दी। अंत में उन्होंने शिवलोक में स्थित एक ऐसा परम तेजस्वी, महान, प्रभावशाली और देवताओं द्वारा पूजित घर निर्मित किया, जो गिरीश, शिव के प्रतीकों से युक्त था और अद्वितीय शोभा से संपन्न था। विश्वकर्मा ने शिवजी की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार की एक अत्यंत विचित्र, परम आश्चर्यजनक और अत्यंत तेजस्वी रचना का निर्माण किया था। इस प्रकार जब सारा लौकिक आयोजन और तैयारियां पूर्ण हो गईं, तो पर्वतराज हिमालय प्रेम पूर्वक शिवजी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे देवर्षि नारद, मैंने अब हिमालय के इस आनंददायक प्रसंग का वर्णन संपूर्ण रूप से कर दिया है। अब बताइए, आप और क्या सुनना चाहते हैं।